हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी मिस्टर इंडियन स्टेटस चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पेट में जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाली है 6 और 7 सितंबर को, केवल पेट ही नहीं बल्कि सारे एग्ज़ाम्स में गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर नहीं करते हुए मैं गांधी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैं आपके समक्ष यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है यदि आप लोग पूरा वीडियो देखें तो आपको इससे सहायता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। उनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुए थे। उनके 4 पुत्र थे जिनका नाम क्रमशः हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास था। उनके राजनीतिक गुरु सबके गुरु होते हैं, ऐसे ही उनके भी जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनकी एक शिष्य थी, इंग्लैंड में जन्मी थी। उनका नाम मैडलिन स्लेड था, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको मीराबेन नाम दिया। कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए। 1888 ईस्वी में मुंबई से गए थे। कानून की उन्होंने वहाँ पर डिग्री प्राप्त की सन 1891 ईस्वी में। जब डिग्री उन्होंने प्राप्त कर लिया तो दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला के मुकदमे को लेकर के 1893 ईस्वी में प्रस्थान किए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जाकर के पहले नाटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। 1893 में गए और 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जूलू व बोअर पदक प्राप्त किया 1899 ईस्वी में। वे कैसर ए हिंद की उपाधि, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में प्राप्त किया, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल, देखिए अध्यक्ष नहीं, प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। वे डरबन में, जो दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है या एक स्थान है, डरबन में जाकर के फिनिक्स आश्रम की स्थापना की सन 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया। जो सत्याग्रह था वे पहली बार प्रयोग भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। वो सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे वो। जेल में जीवन का प्रमुख अनुभव उनको 1908 ईस्वी में। फिर उन्होंने टालस्टाय फार्म की स्थापना की 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के। जो जोहान्सबर्ग है वो आप बताइए कि किस लिए फेमस है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। महात्मा गांधी का भारत आगमन, दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर वह भारत आगमन भारत भी आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना किया आकर के 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में। यहाँ पर क्या हुआ, प्रथम बार उन्होंने अध्यक्षता की 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में, यानी जिसे हम बेलगांव का अधिवेशन बोलते हैं, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में जो सक्रियता थी, यानी कितने वर्षों तक थी, तो कुल 21 वर्षों तक थी। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा
सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सन 1925 ईस्वी में उन्होंने लिखा। उनका जो प्रमुख सिद्धांत था, चूँकि महात्मा गांधी के बारे में हम उनके सिद्धांतों को लेकर ज़्यादा जाना जाते हैं जानते हैं हम लोग, और आपको भी पता है कि वह सत्य एवं अहिंसा को विशेष ध्यान देते थे और यही उनका प्रमुख सिद्धांत था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना उन्होंने 1923 ईस्वी में की। भारतीय अखिल चरखा संघ की स्थापना उन्होंने 23 सितंबर 1925 में की। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी हैं जो पेट में तो सही बट सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पुस्तक हैं? तो एक तो हम लोग आगे पढ़ ही चुके हैं, उनकी आत्मकथा जो थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स इनकी ही पुस्तक है। अनासक्ति योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखा था। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का ये वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध करने के लिए हुआ था। दूसरा उन्होंने लिखा था सुनो विद्यार्थियों, उनकी ये पुस्तक का नाम है सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार पत्र भी वह प्रकाशित करते थे। पहला था द ग्रीन पैम्पलेट जो 14 अगस्त 1896 में राजकोट से प्रकाशित होता था। दूसरा था इंडियन ओपिनियन जो 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो है हमारा यंग इंडिया जो 1919 में प्रकाशित हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन के समय। और लास्ट है हरिजन जो 1932 ईस्वी में प्रकाशित होता था। जो बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक ये भी है हरिजन, जो आप जानते हैं दलितों के बोलते हैं कि उनके सम्मान के लिए जो हरिजन शब्द यूज किया था उसके नाम से उन्होंने अखबार भी प्रकाशित किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप लोग बहुत प्यार से इसको देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। तो मुझे विश्वास है कि यह एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। आप लोग बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी है गांधी जी के बारे में, परिचय से संबंधित इनके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वीडियो करके लाऊंगा उनके जो उनकी क्रांतियाँ थी, उन्होंने आंदोलन जो किए, इन सब का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मेरा वीडियो आपने इतना ध्यान से सुना। यह एक ज्ञानवर्धक वीडियो है और फालतू का वीडियो देखने से अच्छा है कि आप लोग ऐसे ही वीडियो देखिए जिससे आप लोगों के भविष्य का भी निर्माण हो और ज्ञान भी प्राप्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।